हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट और नेट के क्वेश्चंस जो कि सरफेस केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी तक इस चैनल पे मैंने 3 वीडियो के सीरीज़ जो है अपलोड कर दिए हैं। उसमें फोटो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको जा कर के देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन द टाइटेनियम ऑक्साइड was carried out at 75 Kelvin. A plot of Z by 1 minus Z into V versus Z gives a straight line with an intercept इतना and slope इतना। अच्छा, तो ये वेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे वेट थ्योरी का क्वेश्चन है। वेट में तो हमने ये जेड नहीं पढ़ा था, लेकिन हमारे पास क्या फॉर्मूला था। हमारे पास ये प्लॉट था ना, P अपॉन में V टोटल इंटू P0 माइनस P, यही था ना, वर्सेस P बाई P0। तो ये P बाई P0 को यहाँ क्या दिया है, जेड दिया है। ठीक है, ये जेड दिया है, तो इसको हमें P बाई P0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये आप P को P0 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर और नीचे भी यहाँ पे P0 से, तो ये हो जाएगा Z अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, हो गया क्लियर कहाँ से आया ये। अच्छा, तो अब इस प्लॉट का ये देखिए, तो अब इस प्लॉट में क्या है, आपको इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना है। तो आपको मैंने बोल दिया कि ये इंटरसेप्ट जो था वो 1 बाई भी मोनो इंटू सी था। ठीक है, यही था इंटरसेप्ट। तो ये कितना दिया है, इंटरसेप्ट है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और स्लोप कितना दिया है, स्लोप हमारे पास कितना था, c माइनस 1 अपॉन सी इंटू भी मोनो, यही स्लोप था। और इसकी वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ से आपको भी मोनो निकालना है। ठीक, तो क्या करो, आप इसको c माइनस 1 बाई सी, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई सी। हाँ, 1 माइनस 1 बाई सी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको देखो, आप c माइनस 1 बाई सी इंटू भी मोनो, ये है आपका स्लोप। तो इसको c से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस 1 बाई सी इज इक्वल टू आएगा भी मोनो इधर। ठीक है, इंटू स्लोप, तो यहाँ से आप निकाल लोगे। और 1 बाई सी और इंटरसेप्ट है, अभी 1 बाई सी चाहिए, तो इंटरसेप्ट है 1 बाई भी मोनो इंटू सी इज इक्वल टू कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 बाई सी की वैल्यू निकाल लीजिए ये। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये भी मोनो की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप इसके आंसर को कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मेरा आंसर पहला आ रहा है 996। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ऑफ ए गैस ऑन द मेटल सरफेस इज दिस। एज्यूमिंग लैंगमुर टाइप isotherm, the pressure at which 50% surface coverage will take place। तो बोल रहा है कि रेशियो दिया है एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये होता है के ए अपॉन में के डी। ठीक है, यही होता है। तो ये दिया हुआ है आपको, बोल रहा है ये कितना है, 0.2 किलो पास्कल इनवर्स। ठीक है, ये दिया है। और आपको थीटा दिया है, थीटा दिया है 50% सरफेस कवरेज। थीटा कितना दिया है, 50%। तो इसको आप डेसिमल में निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5। ठीक है, तो अब लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको इक्वेशन पता है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, राइट, यही होता है। देन आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी ये रखोगे,
तो यहाँ से आप प्रेशर को कैलकुलेट करना है आपको। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू रख दीजिए, पी निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए। मैंने कैलकुलेट किया था तो इसका पहला आंसर आ रहा था 5 किलो पास्कल। आप चेक करो और उसको कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बिलो। अच्छा, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है और पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अच्छा, ये एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। हाँ, कि इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं। तो आप सिंपल इसको ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ है उससे कर सकते हो कि जैसे A2 है तो स्टार्टिंग में इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो एट इनिशियल टाइम में 1 है और इसके 0 है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो ये कितना डिसोसिएट होगा 2 अल्फ़ा, और ये कितना होगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब देखो ये जो अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो इधर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है। हाँ, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर कि एज पी इंक्रीज अल्फा डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, थर्ड वाला। तो इस तरह से ये करना है। एक्चुअली इसमें कोई आपका सरफेस केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गैस मॉलिक्यूल बी रिएक्ट विद द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल A2 डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब ऑन अ मेटल सरफेस, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा। PA and PB are the partial pressure of A2 and B respectively. Kr is the rate constant of the reaction between A2 and B. So alpha is the ratio of the rate constant of adsorption and desorption. तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिकी है, इसको समझ नहीं पाएंगे, इसका जो लैंग्वेज है ये समझना इंपॉर्टेंट है। कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल बी रिएक्ट विद डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल A2 डिसोसिएटिवली। मतलब ये है कि पहले एक मॉलिक्यूल है A2 डाइएटॉमिक, ठीक है, और ये कोई मेटल का सरफेस है। हाँ, यहाँ मेटल का सरफेस है, ये इस पर एडजॉर्ब होता है डिसोसिएटिवली। ठीक, तो पहले ये डिसोसिएटिवली मतलब 2A एडजॉर्ब होगा, देन ये 2A मॉलिक्यूल, इसमें से जो भी एक मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहे हैं बी मॉलिक्यूल के साथ, और ये लीड्स कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में Kr की रेट से, और ये प्रोडक्ट बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। ये मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि A2 मॉलिक्यूल पहले डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है, ये नहीं कि A2 मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो A2 मॉलिक्यूल पहले डिसोसिएटिवली एडजॉर्ब हो रहा है, देन ये मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट करके Kr के रेट से प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर है। अब A2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो Pa है, ठीक है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो Pb है। ठीक, तो अब एक चीज़ मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखो A2 है, ये एडजॉर्ब हो रहा है तो एडजॉर्प्शन, और इधर बैक भी आ सकता है डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का रेट Ka है और डिजॉर्प्शन का रेट Kd है। हाँ, ये है। तो आप एक बार थोड़ा सा इसको क्लियरली आप समझ लो। ये A2 मॉलिक्यूल है, ठीक, A2 मॉलिक्यूल Ka और Kb के रेट से, सॉरी Ka और Kd के रेट से ये एडजॉर्ब या डिजॉर्ब होगा किसमें, 2A मॉलिक्यूल में, प्लस ये B मॉलिक्यूल, और ये लीड्स करेगा Kr के रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब आप देखो रेट कितना होगा। अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन का, तो ये इसके पार्शियल प्रेशर Pa के प्रोपोर्शनल होगा, प्लस कितने नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स एक मॉलिक्यूल के लिए हैं, 1 माइनस थीटा है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ साइट्स 1 है तो, ठीक है, तो थीटा इज़ द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। हाँ, तो मान लो अगर कोई वन साइड टोटल नंबर ऑफ साइट्स 1 है, उसका
थीटा पोर्शन जो है वो कवर्ड हो गया है, तो वैकेंट पोर्शन कितना होगा, 1 माइनस थीटा ही होगा। तो यही साइड्स अवेलेबल होगा जो इसके रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए तो इतना होगा एड्जॉर्प्शन के लिए, दूसरे के लिए भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो पी ए 1 माइनस थीटा स्क्वायर, हाँ, फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा। ठीक है, अब एन के लिए कर सकते हो ऐसे ही आप। तो ये जो रेट होगा एड्जॉर्प्शन का, देखो अब ये होगा पी ए एन स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल के लिए दो टाइप के मॉलिक्यूल, सॉरी नॉट 2 टाइप मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक मॉलिक्यूल के लिए 1 माइनस थीटा है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए 1 माइनस थीटा है। तो वैसे ही अगर एन मॉलिक्यूल है तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए होगा एन स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा के ए। और डिजॉर्प्शन का रेट क्या होगा, जितना एड्जॉर्ब हुए वही डिजॉर्ब होंगे, तो एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर यही होगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि यहाँ हमने डिसोसिएटिवली जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हमने रेट कैलकुलेट किया था। तो थीटा की वैल्यू हमें कितना मिली थी, थीटा इज इक्वल टू आया था अंडर रूट के पी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के पी, यही आया था। ठीक है, तो ये पी ए के लिए आएगा, तो यहाँ पी ए होगा, हाँ ए होगा। अब हमको पूछ रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कि अब ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ए मॉलिक्यूल बी के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है के आर के रेट से। तो रेट का क्या होगा, के रेट का जो इक्वेशन होगा ये होगा के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, यही होगा। अब ए जो मॉलिक्यूल है इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, जितना एड्जॉर्ब होगा वही तो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, और बी का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक, तो ये थीटा यहाँ पे रख दो, ये पी भी रख दो, और ये यहाँ पे के आर रख दो। तो थीटा बराबर क्या था, बोलो, अंडर रूट के पी ए। तो के की जगह आपको बोला है कि अल्फ़ा रखना है, तो अल्फ़ा पी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट अल्फ़ा पी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आई थिंक सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका एक बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं और डाउट है तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में मुझे करके पूछ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट 273 केल्विन and 10 bar the Langmuir adsorption of a gas on the solid surface gave the fraction of the surface coverage is 0.01, the Langmuir adsorption isotherm constant is। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रेशर दिया है 10 बार, ठीक है, और Langmuir adsorption isotherm कितना दिया है, सॉरी थीटा कितना दिया है 0.01। तो आपको क्या निकालना है, आइसोथर्म कांस्टेंट मतलब के निकालना है। ठीक है, ठीक, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, जस्ट आप क्या लगाओगे फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, हाँ यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो आपको P 10 बार दिया है, थीटा की वैल्यू 0.01 रख रहा है। ठीक है, सिंपल आप के सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। हाँ, तो आप इसको सॉल्व करके आप आंसर बताओ मुझे कि कितना आया है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मोनोएटॉमिक गैस X adsorb on a surface follow Langmuir adsorption isotherm, a plot of fraction of coverage theta against the concentration of gas for very low concentration of the gas is described by the equation। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, यही है ना, राइट। अच्छा, बोल रहा है कि वेरी लो, मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताया था इस इक्वेशन में। तो वेरी लो प्रेशर या वेरी लो कंसंट्रेशन, ये P मतलब यहाँ पर प्रेशर है अगर गैस के टर्म में दिया है, और अगर कंसंट्रेशन के टर्म में दिया है तो वहाँ C है। ठीक है, ये आप इसको डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हो। तो बोल रहा है वेरी लो प्रेशर मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये बहुत कम होगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको जो थीटा मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, के इंटू पी के। ठीक है, या
P की जगह हम x रख सकते हैं कंसंट्रेशन, तो थीटा इज इक्वल टू KX हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको पहला इक्वेशन मिलेगा। अगर यहीं पे वो आपको पूछ ले कि एट हाई प्रेशर, तो इस केस में ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, और ये निग्लेक्जिबल हो जाएगा। तो उस केस में KP से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रेशर टू द पावर 0 या कंसंट्रेशन टू द पावर 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये गेट 2014 का क्वेश्चन था। हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फॉर अ गिवन बिलो फॉलो द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये है मॉलिक्यूल। तो A2 गैस K1 और K इनवर्स के रेट से ये बना रहा है। ठीक, तो ये डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन का केस है। हाँ, आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए था। A2 से 2 एडजॉर्ब हो रहा है, तो इसके लिए हमारा रेट का फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई। थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट KP अपॉन 1 प्लस अंडर रूट KP, यही था ना। हाँ, अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ 1 बाई थीटा वर्सेस 1 बाई अंडर रूट P। ठीक है, तो 1 बाई थीटा, तो आप सिंपल क्या कर लो, 1 बाई अंडर रूट KP इधर कर दो, अपॉन में अंडर रूट KP कर दो, इज इक्वल टू 1 बाई थीटा आप लिख सकते हो यहाँ से सिंपली। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सॉरी, तो ये आपको मिलेगा 1 बाई थीटा, 1 बाई थीटा आपको मिल गया क्या, उधर आपने डिवाइड कर दिया ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट KP प्लस 1 ये मिला आपको। तो ये हो गया आपका y, हाँ, और यहाँ से 1 बाई अंडर रूट P, तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये m होगा प्लस ये c होगा। तो 1 बाई अंडर रूट K इक्विलिब्रियम, ये जो होगा आपका, ये इसका स्लोप होगा। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा, 1 बाई अंडर रूट K इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन ऑफ CO ऑन ये चारकोल, नॉट चारकोल, ये एक्चुअली, हाँ, चारकोल ही है, एट 273 केल्विन फॉलो द लैंगम्यूर आइसोथर्म, अ प्लॉट ऑफ P बाई V वर्सेस P is a linear with a slope of 0.01 and y intercept 0.5, the equilibrium constant K for the adsorption is। ठीक है, तो आप लोगों को क्या वो फार्मूला याद है, क्या था हमारे पास, ये जो था कर्व P बाई V, ये मैंने आपको बताया था कि P बाई V वर्सेस P अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट होगा आपका I इज इक्वल टू 1 बाई K इंटू, बोलो, V मोनो। ठीक है, ये था इंटरसेप्ट, और स्लोप कितना था, स्लोप बताओ, स्लोप था कितना था, 1 बाई V मोनो। ठीक है, 1 बाई V मोनो। तो आपको ये बोला इंटरसेप्ट दिया है I की वैल्यू 0.5, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये दिया है स्लोप दिया है आपको 0.01। तो यहाँ स्लोप जो दिया है 0.01, यहाँ से आप 1 बाई V मोनो की वैल्यू ये रख सकते हैं 0.01। तो यहाँ सिंपली आप 1 बाई V मोनो की वैल्यू आप यहाँ 0.01 रख दीजिए, तो K को उधर भेज दीजिए, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.5, यही आपका हो जाएगा K की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसोसिएटिव केमिजॉर्प्शन ऑन X2 a metal surface follow the Langmuir adsorption isotherm. The ratio of the rate constant of the adsorption and desorption process is this 4 into 4.0 ATM inverse. The fractional surface coverage X adsorb at 0.1 ATM pressure each। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आपका
ये डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो डिसोसिएटिव के लिए आप सिंपल फार्मूला लगा दो और सारी वैल्यू दी है। लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब के की वैल्यू है आपका 4, ठीक है, 4 एटीएम इनवर्स। द फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ द थीटा, ये आपको निकालना है, और प्रेशर कितना दिया है 1 एटीएम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ईजिली, ठीक। अंडर रूट के पी बाई 1 प्लस अंडर रूट के पी, हाँ, तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी 1 एटीएम है, तो के की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, मतलब 2/3, ठीक है, तो ये 0.6 आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन, द एडजॉर्प्शन ऑफ ओजोन ऑन ए ग्रेफाइट सरफेस इज फुल्ली डिसोसिएटिव इन नेचर and follow the Langmuir isotherm. Under these conditions, if the dependence of the surface coverage of graphite theta on the partial pressure of ozone is given by this, the value of x. अच्छा, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मोनो एटम, ये आप लैंगमूर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जानते हैं कि थीटा जो है ये k इंटू पी टू दावर 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको जस्ट इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखना है और कुछ नहीं, और सिंपल n की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये आपको मोनो एटॉमिक के लिए 1 रखना है, ठीक है। अगर आपके पास डाई एटॉमिक है कि वो कैसे प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, तो n की वैल्यू आप 2 रख दो। ट्राई एटॉमिक है तो वहाँ पे 3 रख दो, ठीक है। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं सोचना है आपको। तो जस्ट आप ये चेक भी कर सकते हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 3 कर दो आप, तो 1/3, n की वैल्यू 1/3 रख दो, मतलब x की वैल्यू 1/3, तो कितना हो जाएगा 0.33, हाँ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बस आप याद रखना कि जो n है ये एटॉमिसिटी ऑफ द मेटल है, मतलब मोनोएटॉमिक के लिए 1, डाई एटॉमिक के लिए 2, ट्राई के लिए 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म, अ लीनियर रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ, किसके बीच में लीनियर रिलेशन प्लॉट होगा। तो अभी मैंने बोला कि थीटा इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n, तो आप इधर लॉग ले लो, नेचुरल लॉग अगर लेते हैं तो ln थीटा इज इक्वल टू ln k प्लस 1/n ln p, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आप कंपेयर कर सकते हो, ये y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, c प्लस mx, राइट, ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो ln थीटा वर्सेस ln p, मतलब ये बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, हाँ, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर एक और मैं इसका सीरीज़ बनाऊंगा, अभी इसमें मैंने सारे गेट के क्वेश्चन कवर किए हैं ऑलमोस्ट 2013 तक, तो और भी मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, और प्लस अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं नेट के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, and hope you guys will be enjoying this video. So please like, share and subscribe my video. Thank you so much for watching the video.